बच्चों, प्रथम पाठ का नाम है वाणी की वंदना। क्या नाम है? वाणी की वंदना। ठीक है। इस पाठ को अपन पहले पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा। अपन ने इसको अच्छी तरह से पढ़ा है और आपको आता भी है, समझ में भी आया है और आपको आता भी है, बढ़िया है ना। फिर भी ये वीडियो अपन बना रहे हैं, इसको जब भी आपको लगे तब आप इसको पढ़ते रहना, देखते रहना, है ना। तो मैं शुरू करता हूं बच्चों। वाणी की वंदना का, वाणी वंदना गीतियम। गीति मन गीत, यम मन ये वाणी की वंदना का गीत है। ये वाणी की वंदना का गीत है। ये वाणी की वंदना का गीत है। सरला सरसा च सरस्वती वंदना। सरल और सरस सरस्वती की वंदना का ये गीत कवि पुंगवेन डॉक्टर हरिराम आचार्यण विरचिता वर्तते। कवि पुंगवेन का मतलब होता है बच्चों कवियों में श्रेष्ठ, जैसा कि पहले बता रखा है। ठीक है। हरिराम आचार्यण यानी हरिराम आचार्य के द्वारा, तृतीया विभक्ति, तृतीया के द्वारा, विरचिता माने रचित, वर्तते माने है। सरल और सरस सरस्वती वंदना का ये गीत, सरल और सरस सरस्वती वंदना का ये गीत कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा रचित है। कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा रचित है ना। समझ गए होंगे बच्चों, आपने पढ़ रखा है ये, है ना। 1966 तमे ईस्वी वर्षे, 1966वें वर्ष में, 1966वें वर्ष में रचित वसंत बहार रागेण उपनिबद्धा, वसंत बहार राग से बंधा हुआ, वसंत बहार राग से बंधा हुआ मधुछंदा इत्याख्य ग्रंथे संकलिता, मधुछंदा नामक ग्रंथ में संकलित, मधुछंदा ग्रंथ का नाम है बच्चों, मधुछंदा नामक ग्रंथ में संकलित लोके बहुश्रुता और लोक में प्रसिद्ध, और लोक में प्रसिद्ध यम गीति ये गीत वस्तुतः कवि आद्य, वास्तव में कवि की आद्या गीति रचना आसीत, पहली रचना थी, पहली गीति रचना थी, पहली गीत रचना थी। या ही बहुत्र प्रकाशिता आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्याम च चिरम प्रचारिता च, जो बहुत जगह प्रकाशित और आकाशवाणी और दूरदर्शन पर चिर प्रसारिता लंबे समय तक प्रसारित और प्रचारित हुई, जो बहुत समय तक प्रकाशित आकाशवाणी और दूरदर्शन पर लंबे समय तक प्रसारित और प्रचारित हुई। ठीक है बच्चों, ये इसकी इस पाठ में किस पाठ को किसने रचा, पाठ के रचनाकार कौन है, इसकी रचना कब हुई और कहाँ से लिया गया है। ठीक है बच्चों, दोबारा पढ़ता हूं मैं यहां से। 1966 में रचित वसंत बहार राग से उपनिबद्ध यानी कि बंधा हुआ मधुछंदा नामक ग्रंथ में संकलित और लोक में प्रसिद्ध ये गीत वास्तव में कवि की पहली गीत रचना था या थी, जो बहुत समय तक या बहुत जगह प्रकाशित आकाशवाणी और दूरदर्शन पर चिर प्रसारित और प्रचारित हुई। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, है ना। पहला श्लोक है, पाठ का नाम है अपना जय सुर भारती। हे सुर की देवी आपकी जय हो, हे सुर की देवी आपकी जय हो।
हे सुर की देवी आपकी जय हो। ठीक है, जय जय ए भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमाम। हे भगवती देवी सुर भारती आपकी जय हो। हे भगवती देवी सुर भारती आपकी जय हो। तव चरणों प्रणमाम, हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। तव मन तुम्हारे, प्रणमाम यानी कि प्रणाम करते हैं। और हम सब क्यों आ जाएगा, क्योंकि प्रणमाम उत्तम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। ठीक है बच्चों। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममयी है ना, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी। नाद ब्रह्ममयी क्या है बच्चों, इसका संबोधन तुम्हें बताया था ना। नाद ब्रह्ममयी, हे शब्द युक्त वागीश्वरी, हे शब्द युक्त वागीश्वरी यानी कि हे वाणी की स्वामिनी। हे नाद ब्रह्म युक्त वाणी की स्वामिनी आपकी जय हो। शरणम ते गच्छाम, हम सब तुम्हारी शरण में आते हैं। हम सब तुम्हारी शरण में आते हैं। दोबारा देखो बच्चों, जय जय भगवती सुर भारती, हे सुर की देवी, हे भगवती देवी सुर भारती सरस्वती आपकी जय हो। हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। तव चरणों प्रणमाम, हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, हे शब्द युक्त स्वर की देवी आपकी जय हो। शरणम ते गच्छाम, हम सब तुम्हारी शरण में आते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपके। श्लोक दूसरा, तोमसी शरण्या त्रिभुवन धन्या। तोमसी, तोमस मन तोम प्लस असी, तुम हो। तोम मन तुम, असी मन हो। तोमसी तुम प्लस असी, तुम हो। शरण्या मन शरण देने वाली। त्रिभुवन धन्या मन तीनों लोकों में धन्य, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, तीनों लोकों में श्रेष्ठ। सुर मुनि वंदित चरणा, देवताओं और मुनियों के द्वारा वंदित चरणों वाली, पूजनीत चरणों वाली, देवताओं और मुनियों द्वारा वंदित चरणों वाली। नवरस मधुरा कविता मुकुरा, नवरस मधुरा का मतलब नवरसों के माधुर्य से युक्त, नवरसों के माधुर्य से युक्त, नवरसों के माधुर्य से युक्त। कविता मुकुरा, कविता के द्वारा मुखरित, कविता के द्वारा मुखरित। स्मित रुचि रुचिरा भरणा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा यानी कि मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली। मंद हंसी रूपी, मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखो। तोमसी शरण्या त्रिभुवन धन्या, तोमसी शरण्या त्रिभुवन धन्या, तुम शरण देने वाली। त्रिभुवन धन्या तीनों लोकों में श्रेष्ठ। सुर मुनि देव मुनि वंदित चरणा, देवताओं और मुनियों के द्वारा, देवताओं और मुनियों के द्वारा वंदित चरणों वाली, देवताओं और मुनियों के द्वारा वर्णित चरणों वाली, देवताओं और मुनियों के द्वारा वर्णित चरणों वाली। नवरस मधुरा कविता, नवरसों के माधुर्य से युक्त। हे देवी सरस्वती आप स्मित रुचि रुचिरा भरणा,
आप मंद हंसी युक्त आभूषण वाली हो। आप मंद हंसी युक्त आभूषण वाली हो, है ना। मैं दोबारा बोलता हूं, हे देवी सरस्वती, आप तीनों लोकों में श्रेष्ठ, शरण देने वाली, देवताओं और मुनियों के द्वारा वंदित चरणों वाली, नव रसों के माधुर्य से युक्त, कविता के द्वारा मुखरित और मंद हंसी युक्त आभूषण वाली हो। मंद हंसी युक्त आभूषण वाली हो। समझ में आ गया होगा बच्चों। अपन ने पहले इनको पढ़ चुका है ना, अपन इनको पढ़ चुके पहले 2 बार 3 बार, है ना। इसलिए मैं इसको बार बार रिवीजन नहीं करूंगा, तुम बार बार के रिवीजन करके सुन सकते हो। ठीक है बच्चों। अगला, आसीन बहु मानस अंशे। आसीन का मतलब हो, विराजो। बहु मानस अंशे, मानस अंशे का मतलब होता है मानस अंशे, मान सरोवर के अंश पर, यानी कि मेरे मानस रूपी अंश पर, मेरे मानस रूपी अंश पर। कुंद तुहीन शशि दौले। कुंद तुहीन शशि दौले। कुंद तुहीन शशि दौले का मतलब मैंने तुम्हें लिखा रखा है पहले। कुंद तुहीन शशि दौले, हे चमेली बर्फ व चंद्रमा के समान सफेद रंग वाली। हे चमेली बर्फ व चंद्रमा के समान सफेद रंग वाली। ठीक है बच्चों। हर जड़ताम, यानी कि जड़ता को हरो। हर जड़ताम का मतलब जड़ता को हरो। कुरु बोधि विकास, बुद्धि का विकास करो। कुरु बोधि विकास, बुद्धि का विकास करो। सिद्ध पंकज तनु विमले। सिद्ध पंकज तनु विमले, है ना। सिद्ध पंकज तनु विमले, श्वेत कमल के समान पवित्र। श्वेत कमल के समान पवित्र शरीर वाली। श्वेत पंकज के समान पवित्र शरीर वाली। ठीक है। अब मैं इसको पढ़ता हूं बच्चों। आसीन भव मानसन से कुंद तुहिन शशि दौले, हर जड़ताम कुरु बोधि विकास, सिद्ध पंकज तनु विमले। हे चमेली बर्फ व चंद्रमा के समान सफेद रंग वाली। हे चमेली बर्फ व चंद्रमा के समान सफेद रंग वाली, श्वेत कमल के समान पवित्र शरीर वाली। श्वेत कमल के समान पवित्र शरीर वाली, जड़ता का नाश करने वाली, बुद्धि का विकास करने वाली। जड़ता का नाश करने वाली, अंधकार का नाश करने, जड़ता माना अंधकार, जड़ता का नाश करने वाली, बुद्धि का विकास करने वाली, हे देवी सरस्वती, आप मेरे मानस रूपी अंश पर विराजमान हो। आप मेरे मानस रूपी अंश पर विराजमान हो, है ना। मानस रूपी अंश पर विराजमान हो। मानसरोवर के अंश पर, अर्थात मानस रूपी अंश पर विराजमान हो। दोबारा देखो, श्वेत पंकज के समान पवित्र शरीर वाली, हे चंद्रमा बर्फ और चमेली के समान सफेद रंग वाली। हे चंद्रमा बर्फ चमेली के समान सफेद रंग वाली, जड़ता का नाश करने वाली, हर जड़ताम, जड़ता का नाश करने वाली, जड़ताम अज्ञानता का नाश करने वाली, बोधि विकासम बुद्धि का विकास करने वाली, हे देवी सरस्वती, आप मेरे मानस रूपी अंश पर विराजमान हो। ठीक है बच्चों, है ना। आगे देखो, ललित कलामयी ज्ञान विवाहमयी। ललित कलामयी, हे ललित कलाओं से युक्त,
ज्ञान विवाहमयी का मतलब होता है ज्ञान कांति वाली, ज्ञान विभामयी, ज्ञान कांति से युक्त। वीणा पुस्तकधारिणी, वीणा रूपी पुस्तक को धारण करने वाली, वीणा पुस्तकधारिणी, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली। मतिरा तन तौ पद कमले, पद कमले का वर्णन चरण कमले। मतिरान हमारी बुद्धि रहे, मति मन बुद्धि, न मन हमारी, आस मन रहे, यानी कि हमारी बुद्धि रहे। तौ पद कमले तुम्हारे चरण कमलों में, तुम्हारे चरण कमलों में। आई कुंटा विसारिणी, अरे कुंटा रूपी विष का हरण करने वाली, अरे कुंटा रूपी विष का हरण करने वाली, अरे कुंटा रूपी विष का हरण करने वाली। ठीक है बच्चों, मैंने शब्दार्थ बता दिए सबको, सभी शब्दों के। अब मैं पढ़ाई कर श्लोक का अर्थ बताता हूं, है ना। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, है ललित कलाओं से युक्त, है ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान कांति से युक्त, है ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान कांति से युक्त। वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली। अरि कुंटा रूपी विष का हरण करने वाली, अरि कुंटा रूपी विष का हरण करने वाली। हे देवी सरस्वती तुम्हारे चरण कमलों में हमारी बुद्धि रहे, तुम्हारे चरण कमलों में हमारी बुद्धि रहे। ठीक है बच्चों, दोबारा देख लो। ललित कलामयी, ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तकधारिणी। ललित कलामयी, ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तकधारिणी, वीणा रूपी पुस्तक का को धारण करने वाली, वीणा रूपी पुस्तक को धारण करने वाली। मतिरास्तन तौ पद कमले, आई कुंटा विसारिणी, है ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान कांति से युक्त, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली देवी सरस्वती। अरि कुंटा रूपी विष का हरण करने वाली, अरि कुंटा रूपी विष का हरण करने वाली, कुंटा रूपी विष का हरण करने वाली। हे देवी सरस्वती आपके चरण कमलों में हमारी बुद्धि रहे, आपके चरण कमलों में हमारी बुद्धि रहे। ठीक है बच्चों, दोनों श्लोक फिर मैं दोबारा बता देता हूं तुम्हें। आसीन भव मानस अंसे, कुंद तुइन शशिदौले, हे चित हर जड़ताम कुरु बुद्धि विकासम, चित पंकज तनु मिले। हे श्वेत कमल के समान निर्मल शरीर वाली, हे चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद रंग वाली, बुद्धि का विकास करने वाली और जड़ता को नाश करने वाली। हे देवी सरस्वती आप मेरे मानस रूपी अंश पर विराजमान हो। ठीक है ना। प्रश्न देखो बच्चों, निम्नलिखित पदेषु संबोधन पदम अस्ति नास्ति, निम्नलिखित सुपदेषु संबोधन पदम नास्ति। निम्नलिखित पदों में संबोधन पद नहीं है, निम्नलिखित पदों में संबोधन पद नहीं है। कौन सा संबोधन पद नहीं है? भगवती। कौन सा नहीं है? भगवती। वागीश्वरी भी संबोधित के लिए आया है,
सुर भारती भी संबोधन के लिए आया है। वागी भगवती भी आया है। मानस अंश से तो संबोधन पद कौन सा नहीं है? मानस अंश से। ई उत्तर हो जाएगा बच्चों, ई। ठीक है। अस्या वंदनाया आहते कति संबोधन पदानी संति। इस वंदना में कितने संबोधन पद है? इस वंदना में कितने संबोधन पद है? 10। कितने बच्चों? 10। 10 पद है इसमें। 10 प्रकार के संबोधन सरस्वती के लिए किए गए हैं। अस्या गीताम कस्या वंदना विधीयते। इस गीत में किसकी वंदना की गई है? वाग देव्या, वाणी की देवी की। किसकी वंदना की गई है? वाणी की देवी की। किसकी वंदना की गई है? वाणी की देवी की। किसकी वंदना की गई है बच्चों? वाणी की देवी की वंदना इस में की गई है। वागीश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेद अस्ति। वागीश्वरी इसका संधि विच्छेद है। वाक प्लस ईश्वरी, वाक प्लस ईश्वरी। क्या है संधि विच्छेद? वाक प्लस ईश्वरी। क का ग हो जाता है। जसत्व संधि है बच्चों। कौन सी संधि है? जसत्व संधि, व्यंजन की। ठीक है। लघुत्रात्मक प्रश्न है बच्चों। जय जय हे भगवती सुर भारती हितस्य गीति रचयिता को अस्ति। जय जय भगवती सुर भारती, जय जय भगवती सुर भारती। इस गीत के रचनाकार कौन है? हरिराम आचार्य। कौन है? हरिराम आचार्य। कति काव्य रसा संति। काव्य रस कितने? केंचा त्रियाणाम रसानी नामानी संति। काव्य रस कितने? श्लोक में आया था ना बच्चों। कति काव्य रसा संति। कितने काव्य रस है? 9 रस। कितने बच्चों? 9 रस। 9 रसों में 3 के नाम लिख देना है। उस श्लोक का जब तुम पढ़ोगे अर्थ करोगे उसमें से कोई से भी। मानस अंश इतस्य किम अर्थद्वयम् कर्तुं शक्यते। मानस अंश, इसके 2 अर्थ क्या हो सकते हैं? मानस अंश, इसके 2 अर्थ क्या हो सकते हैं? एक तो मानसरोवर रूपी अंश, एक मानस रूपी अंश। एक तो मानसरोवर, एक मानस रूपी हंस। ठीक है बच्चों। एक तो मानस रूपी हंस और एक मानसरोवर रूपी हंस। मानसरोवर के हंस पर और एक मानस रूपी हंस पर 2 अर्थ हो जाएंगे इसके। सित पंकजम इतस्य पर्याय शब्दम त्रयम लिखतु। सित पंकजम, सित पंकजम है ना। श्वेत कमलम लिख देना एक तो। इसमें श्लोक में आया है तुम्हारा सित पंकजम, श्वेत कमलम। सित पंकजम इतस्य पर्याय शब्दम लिखतु। सित पंकजम का मतलब पंकज माने कमल, तो श्वेत कमलम लिख देना, जलज लिख देना, श्वेत जलजम। ऐसे ऐसे करके 3 शब्द हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। ऐसे करके पहला पार्ट अपना कंप्लीट हुआ। पूरे पार्ट का वीडियो हो गया है, पूरे पार्ट का। ठीक है ना बच्चों। श्लोक के अर्थ बता दिए मैंने तुम्हें और प्रश्न उत्तर बता दिए। ऐसे करके इस पाठ में ये 4 ही प्रश्न उत्तर, 4 तो अवसद वाले और 4 लघुतरात्मक प्रश्न, 4 लघुतरात्मक प्रश्न। ठीक है बच्चों। ऐसे करके पाठ
पूरा कंप्लीट। अब इसको आप है ना बार बार में सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तुमने पढ़ रखा है, फिर भी इसको बार बार में जितना पढ़ोगे तुम्हारा अभ्यास होगा, अच्छी तरह से तुम इसको समझ सकते हो, है ना। तो इसको बार बार में अभ्यास करना, बार बार में जब भी तुम्हें लगे कि कोई शब्द अपन को नहीं आ रहा तो उसको तुम बार बार में देखना और सुनना और समझना। ठीक बच्चों, तो पहला पार्ट अपना ये कंप्लीट।